गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैथ्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज हम टाइप्स जो पढ़ रहे थे, तो नेक्स्ट टाइप है डबल डीकम्पोजिशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डीकम्पोजिशन का मीनिंग होता है कि अगर एक हमारे पास टू सब्सटेंस है, वो रिएक्शन कर रहे हैं, तो उनके जो एटम्स हैं उनमें चेंज होना, उनमें डिस्प्लेसमेंट होना। देखिए, जैसे टू टाइप के एटम है, जैसे हमारे पास में सी, देखिए टू एटम है हमारे पास में, जैसे ए बी, एक कंपाउंड है ए बी और दूसरा कंपाउंड है सी डी। तो यहाँ पर ए के साथ में सी आ गया एंड बी के साथ में डी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखिए, ए ने सी के साथ में रिएक्शन कर ली और बी ने डी के साथ में रिएक्शन कर ली, यानी जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे इसमें मान सकते हैं, ये मान सकते हैं कि जो बी है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसने विथ कंपेयर टू सी डी, तो उसने सी को वहाँ से डिस्प्लेस करके सी ए के साथ में रिएक्शन कर रही है और बी जहाँ पर सी का जो प्लेस था उसकी जगह खुद आकर उसने रिएक्शन कर ली, तो बी डी यहाँ पर बन गया। तो सो it is a chemical reaction in which two compounds in their aqueous solution react to form two new compounds by the mutual exchange of their radicals। radicals का मीनिंग आयंस, प्लस माइनस ये सभी आयंस होते हैं, जैसे Na प्लस Cl माइनस, ये रेडिकल्स होते हैं। टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन जनरल डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज AB plus CD equal to AD plus BC। double displacement reaction may be involves formation of precipitate, evolution of gas, change in color। ये हर टाइप की इक्वेशंस में होता है, हर टाइप की केमिकल रिएक्शन में होता है। देखिए, जैसे NaCl यानी कॉमन सोल्ट की सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पर AgCl ये प्रेसिपिटेट बनेगा और NaNO3 ये एक्वस सॉल्यूशन, सोडियम नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट की सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पर जो बेरियम की रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है। बेरियम की जो रिएक्टिविटी है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसलिए यह हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। बेरियम है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके सल्फेट को अपने साथ में कनेक्ट कर लेगा, यानी ये रिएक्शन इस टाइप में होती है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो रिएक्शन इस टाइप में होती है, Ba+2 प्लस Cl -2 प्लस H प्लस सल्फेट आयन SO4 -2। एक्चुअल में होता क्या है, ये सल्फेट आयन बेरियम के साथ में और ये इसके साथ में रिएक्शन कर देता है, यानी BaSO4 प्लस HCl बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं सम अदर एग्जांपल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर बनेगा। कैल्शियम ऑक्साइड की HCl के साथ में, तो कॉपर के साथ में Cl आ जाएगा, CuCl2 और H2। फेरस क्लोराइड के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं, तो फेरस हाइड्रोक्साइड बनेगा, ये फेरस हाइड्रोक्साइड है। और FeOH होल थ्राइस, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है Pb लेड नाइट्रेट की सोडियम सल्फेट के साथ में, तो PbSO4 सोडियम नाइट्रेट बनेगा यहाँ पे। अमोनियम सल्फेट की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा कर अमोनियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम सल्फेट बनेगा। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल प्रोडक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द टर्म एक्सोथर्मिक मीन्स गिविंग आउट हीट। एक्सो का मीनिंग होता है आउट एंड थर्मिक का मीनिंग होता है हीट, थर्मल। ओके, जहाँ से हीट लिबरेट होती है, हीट लिबरेट होगी जिस इक्वेशन में, वो होगा एक्सोथर्मिक। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो ये एक हीट क्रिएट होती है, इस वजह से ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन को जलाने से हीट प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन के साथ में कार्बन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट, ये एक्सोथर्मिक है। बर्निंग ऑफ मेथेन, मेथेन गैस जैसे
एलपीजी सिलेंडर होता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मीथेन सिलेंडर में फिल्ड होती हैं, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करती हैं, रिएक्शन करने के बाद में जलती हैं, बर्न होने के बाद में CO2 और वाटर और हीट क्रिएट होती है। देखिए आपको वाटर दिखाई नहीं देता क्योंकि वेपोराइज्ड फॉर्म में वाटर एनवायरनमेंट में चला जाएगा। ये गैसियस फॉर्म होती हैं और हीट का यूज़ हम खाना बनाने के लिए करते हैं। Some other exothermic reactions are dissolution of concentrated sulfuric acid in water, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का वाटर के साथ में रिएक्शन करना, ठीक है। उसके बाद में कंबशन ऑफ LPG, केरोसिन, फर्नेस ऑयल एटसेट्रा, ये सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ लाइम कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स, एंडो का मीन्स इन, यानी इसमें हीट का लॉस होता है। ए रिएक्शन इन विच प्रोसीड्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि हीट बनती नहीं है, जो प्रोडक्ट होता है वो कोल्ड हो जाता है। जो प्रोडक्ट हैं जैसे ए और बी दोनों ने रिएक्शन की तो यहाँ पर ए प्रोडक्ट बना, तो इसका जो टेम्परेचर होगा, जैसे इसका 54 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इन प्रोडक्ट का टेम्परेचर इससे कम होगा, यानी जैसे इसका 30 डिग्री, तो यहाँ पर हीट का लॉस हो रहा है, लॉस होने की वजह से इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल बहुत सारे हैं। रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन होगी 3000 डिग्री सेल्सियस पर होगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नाइट्रोजन जो गैस है वो बिल्कुल कूल होती है, ठीक है। This is one of major reactions which takes place in the atmosphere when lightning strikes. ये तब होती है जब बिजली चमकती है उस केस में। प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस का बनना, जैसे वाटर गैस ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है वाटर ऑक्साइड, वाटर गैस। देखिए रेड हॉट कोक लेते हैं और स्टीम लेते हैं, स्टीम फॉर्म में हीट देते हैं, उस केस में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, इसको कहते हैं वाटर गैस। सम अदर एंडोथर्मिक प्रोसेस आर डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl इन वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर टू स्टीम, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मीनिंग होता है नीचे पीपीटी की फॉर्म में क्रिएशन होना, यानी एक्वस सॉल्यूशन क्रिएट होता है, यानी जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो जो लिक्विड बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, उसके नीचे प्रेसिपिटेट रेडी हो जाता है। ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच सोल्यूबल आयंस ऑफ सेपरेट सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इनसोल्यूबल कंपाउंड दैट सेटल्स आउट ऑफ सॉल्यूशन एज ए सॉलिड, जो कि सेटल हो जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, एज ए सॉलिड, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। दिस इनसोल्यूबल कंपाउंड इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट, इसको ही क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। पीपीटी कहते हैं, वाइट पीपीटी, अलग अलग टाइप का कलर हो जाए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑकर्स व्हेन aqueous solution of barium chloride is mixed with sodium sulfate solution। देखिए बेरियम क्लोराइड BaCl2 की रिएक्शन जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ में करवाएंगे तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट BaSO4 बेरियम सल्फेट और NaCl क्रिएट होगा। When CO2 is passed through lime water, a white milky suspension is formed, which is calcium carbonate। जब CO2 पास की जाती है लाइम वाटर से, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर क्रिएट होगा, ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में रहता है। रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड, इस केस में AgNO3 की सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो AgCl सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा, तो ये एक प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में रहता है। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप गिवन है। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मीनिंग होता है ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड एंड बेस के बीच में होती है। एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके एक न्यूट्रल एलिमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर NaCl प्लस H2O वाटर क्रिएट होगा, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यानी जो
एसिड और बेस होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। इसका यूज़ हमारी एसिडिटी जब हो जाती है तो हम बेसिस जैसे इनो का यूज़ करते हैं, वो एक बेस होता है। अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो गैस वेस की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में हमें हमारे स्टोमक के अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवानी पड़ती है, यानी हमें ऐसा कंपाउंड लेना पड़ता है जो एसिड को ख़त्म कर दे। तो उसकी जगह हमें बेस लेना पड़ता है, और कई बार बेसिडिटी हो जाती है तो उसकी जगह हमें एसिड लेना पड़ता है। वो अलग अलग डिपेंड करता है। रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रो और H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम सल्फेट और वाटर क्रिएट होगा, तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो CH3COONA, ये एक न्यूट्रल एलिमेंट बनता है जिसका pH लेवल 7 रहेगा। इसका pH लेवल 7 रहेगा, इसका भी pH लेवल 7 रहेगा। इसका ये एसिड है, इसका pH जो होता है वो लेस देन 7 होगा, लेस देन 7 होता है, सॉरी लेस देन 7 होता है इसका, ठीक है। और जो बेसेस होते हैं उनका जो pH वैल्यू होती है इन बिटवीन 7 से बड़ी होती हैं और 14 से छोटी होती हैं, किसका, बेस का। ये याद रखना, बेस के लिए 7 और 14 के बीच में pH वैल्यू होगी, और एसिड के लिए 0 to 7 होगी। तो यहाँ पर एसिड और बेस की रिएक्शन करवाने से जो कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल होगा, जिसका pH वैल्यू 7 होगी। तो एसिड एंड बेस की रिएक्शन करवाने से जो कंपाउंड बनेगा वो न्यूट्रल कंपाउंड होगा। नेक्स्ट अपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, एंड रिडक्शन का मीनिंग होता है ऑक्सीजन का रिमूव होना। देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैव बीन डिस्क्राइब इन नंबर ऑफ वेज, अलग अलग टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन के। इसमें क्या क्या हो सकता है, ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन हो, और हाइड्रोजन का अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उस केस में ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इसमें एग्जाम्पल आएंगे। ऑक्सीडेशन, द टर्म oxidation was originally used to describe reaction in which an element combine with oxygen। कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंस होता है तो वो ऑक्सीडेशन होगा। रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन इज अ टर्म वाज ओरिजिनली यूज्ड टू डिस्क्राइब रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, अलग अलग टाइप की ये डेफिनेशन गिवन है। ए रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस इन ए इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन इज एडेड। या कार्बन की O2 के साथ रिएक्शन, हाँ, रिडक्शन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। यहाँ पे देखिए, रिडक्शन, ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूजेज ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ में जब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉपर अलग हो जाता है और वाटर अलग हो रहा है, तो कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। देखिए, कॉपर के साथ में पहले ऑक्सीजन थी CuO, ऑक्सीजन थी, लेकिन अब कॉपर अकेला बन गया, तो दैट मीन्स कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, यानी कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है यहाँ पे। और नेक्स्ट देखिए, इसमें हाइड्रोजन था, यहाँ पे यह हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के साथ में अब ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होगा यहाँ पर, ऑक्सीडेशन होगा। तो हाइड्रोजन गैस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। देखिए, द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूवल हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
यानी जो ऑक्सीजन को रिमूव करने का काम करेगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सम इंपॉर्टेंट कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर ऑक्सीजन, O2, ओजोन, O3, ये आप एक बार रीड कर लेना। सम इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स आर हाइड्रोजन, H2, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, सल्फाइड, कार्बन एटसेट्रा। तो गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में हम पढ़ेंगे सम अदर एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अभी इसको कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलग अलग टाइप से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।